हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, कई सारी वैकेंसीज हैं, सभी परमानेंट वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास, 12th पास, एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी इसमें एप्लीकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए कर सकेंगे। बाकी की डिटेल हम आगे चेक करेंगे, जैसे कि क्या क्या पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज हैं और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एप्लीकेशन फीस क्या है, अप्लाई कहाँ से करना है, जॉब लोकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है सीरियल नंबर 12 से शुरू करेंगे। लैब अटेंडेंट के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा वैकेंसीज है और ज़्यादा कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ड्राइवर के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है ना, ये काफ़ी इसमें वैकेंसीज है 37, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ऐसी होती है कि ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। असिस्टेंट में भी काफ़ी वैकेंसीज हैं 14, स्टेनोग्राफर में 3, टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर में 5, सीनियर असिस्टेंट में 8 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 1 है, जूनियर प्रोग्रामर में 2 है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 3 वैकेंसीज है, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर में 1, डिप्टी रजिस्ट्रार में 1। तो नीचे वाली जो वैकेंसीज है ना, वो ज़्यादा है स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट वगैरह के लिए। नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है, डेट इससे पहले की है, लेकिन आज ही जो है ना दिखाई दे रही है सब जगह वेबसाइट वगैरह पर। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है ना, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है। इससे एफिलिएटेड जो कॉलेजेस रहेंगे वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस रहेंगे। तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है मुक्त शिक्षा विद्यालय, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यहाँ से ही नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। 11 अक्टूबर 2023 की डेट है। तो डेट चेक कर लेते हैं। 11 अक्टूबर 2023 की डेट से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। अब इसमें जो है बाकी चीज़ें और देखेंगे कि क्वालिफिकेशन वगैरह देखते हैं। एडवर्टीजमेंट में कहा जा रहा है लास्ट डेट द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 4 नवंबर। 7 सीपीसी दिया जाएगा। अदर यूजुअल अलावेंसेज, मतलब अलावेंसेज मतलब अलग अलग जो भत्ते होते हैं, महंगाई भत्ता हो गया, डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें दी जाएगी। 7 सीपीसी गवर्नमेंट पे स्केल है जो अभी करंटली अपने देश में चल रहा है, 7 सीपीसी। और 4 नवंबर 2023 तक आप लास्ट जो है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आई थिंक ऑनलाइन ही है रिसिप्ट ऑफ, हाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऊपर लिखा हुआ है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं 4 नवंबर तक। अब इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है ना, अच्छा तो है लेकिन समझने के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें एक एक पोस्ट के लिए अलग अलग लिंक दिया हुआ है। जहाँ पे आप देख रहे हैं कॉर्नर में, सबको ओपन करके एक एक करके देखना पड़ेगा। सबके लिए अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, सबके लिए अलग 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 पीडीएफ बनाए हुए हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक बार में आप पढ़ नहीं सकते, आपको एक एक करके डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये 1 पोस्ट वाला छोड़ देती हूँ, ये 1 पोस्ट वाला छोड़ देते हैं। जूनियर असिस्टेंट कवर कर लेते हैं, असिस्टेंट कवर कर लेते हैं, स्टेनोग्राफर कवर कर लेते हैं और 1-2 कवर कर लेते हैं। बेसिकली जूनियर असिस्टेंट एंड असिस्टेंट से शुरू करते हैं। बाकी जो है ना कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्टी रजिस्ट्रार, ये सब आप देख लें अगर आपके फील्ड से रिलेटेड है तो सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट के लिए चेक करेंगे। तो ये जूनियर असिस्टेंट के लिए है, और इसमें जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए 12 पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी 12 पास, 12वीं पास होना चाहिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी चीज़ क्या है, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक अच्छी चीज़ क्या है कि आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। हाँ, कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश या हिंदी कोई भी एक आ रहा है तो चलेगा, आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, तो आप बाद में भी प्रैक्टिस करके इतनी स्पीड कर सकते हैं। ऊपरी आयु सीमा 27 ईयर्स जब भी लिखी रहती है, जनरल कैटेगरी के लिए होता है। स्कीम ऑफ एग्जाम नीचे देखेंगे। तो ये हो गया इसके लिए। बाकी एक और कवर कर लेते हैं असिस्टेंट का, और एक और करेंगे कवर, इसके बाद देखेंगे फीस वगैरह एक साथ ही देख लेंगे। जॉब लोकेशन दिल्ली रहेगा। असिस्टेंट में ग्रेजुएट होना होगा किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियर, मैनेजमेंट जो भी है। ऊपरी आयु सीमा 30 वर्ष है। तो ये जनरल कैंडिडेट के लिए होता है। तो ये हो गया। इसके अलावा और एक कवर कर लेते हैं, फीस वगैरह फिर एंड में कवर करेंगे एक साथ। तो असिस्टेंट की जो पोस्ट है
उसमें ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट स्नातक आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट जो है ना एक ही पोस्ट है, लेकिन इसमें 10th पास क्योंकि मैंने लिखा है थंबनेल पर, तो आप कहेंगे 10th पास के लिए कोई भी बताया नहीं। 10th पास होना चाहिए इसमें। लैब अटेंडेंट में एक ही पोस्ट है, लेकिन साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए 10th पास, उसमें साइंस पढ़ा होना चाहिए। तो 10th में तो हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ते ही हैं। तो ये चीज़ें, ऊपरी आयु सीमा 30 वर्ष है, एक ही पोस्ट है, लेकिन है 10th पास कैंडिडेट्स के लिए भी। एक स्टेनोग्राफर की भी कवर कर लेते हैं। स्टेनोग्राफर में क्या मांग रहे हैं कि 12th पास होना चाहिए और परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है। और आपकी, क्योंकि स्टेनोग्राफर तो स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दो, या हिंदी या इंग्लिश। इसमें भी आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। ऊपरी आयु सीमा 27 ईयर्स बता रहे हैं। सभी गवर्नमेंट की पोस्ट रहेगी, गवर्नमेंट जॉब जैसा रहेगा आपके लिए अगर हो जाता है तो। अब एक ही बात देख लेते हैं, अगर फीस वगैरह लिखा है तो फीस मैं एक से ही कवर कर देती हूँ, यही फीस सभी के लिए होगा, अलग अलग होगा नहीं। तो कोई भी पीडीएफ आप ओपन करेंगे तो फीस लगभग एक ही रहेगा, या मुझे लगता है एक ही है, सेम ही है। तो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज फीस है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, विमेन कैंडिडेट्स के लिए एंड ईडब्ल्यूएस, विमेन कैंडिडेट ऑल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 800 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहेगी। इसके बाद जो एज में रिलैक्सेशन मिलती है, वो यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से मिलेगी। जैसे कि इसमें क्या बता रहे हैं, 5 साल की छूट दी जाती है SC ST कैंडिडेट्स को, और 5 ईयर्स की छूट दी जाती है SC ST कैंडिडेट्स को। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर रहते हैं तो उनको दिया जाता है 3 ईयर्स की छूट ऊपरी आयु सीमा में, सभी पोस्ट के लिए। और PWD कैंडिडेट है जनरल, तो उनको 10 ईयर्स मिनिमम छूट दी जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस सब में बता रहे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, स्किल टेस्ट रहेगा, ऐसे करके रहेगा। सबका अलग अलग थोड़ा रहेगा क्योंकि अलग अलग पोस्ट है, तो इसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 12th लेवल का रहेगा। अगर ग्रेजुएशन लिखा है किसी में, जैसे सपोज असिस्टेंट में ग्रेजुएशन लिखा है, तो उसमें ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन तक का आपको तैयारी करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें इसमें रहेंगी। तो फीस वगैरह सबका ये देखें इसमें, ये मैंने कवर किया असिस्टेंट के लिए। असिस्टेंट के लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सेम है, MCQ रहेगा, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रहेगा इसमें। तो सबका थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन MCQ सभी में है, फिर डिस्क्रिप्टिव है, किसी में स्किल टेस्ट है। अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस दे दिया है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, मैथमेटिकल, सभी PDF का अलग अलग दिया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए डिस्क्राइब किया अच्छे से कि क्या क्या टॉपिक आपको कितने कितने मार्क के लिए कवर करना होगा, कितने मार्क्स के लिए, और कितने क्वेश्चन कवर करेंगे एक एक टॉपिक से। नेगेटिव मार्किंग का क्या रहेगा, देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग इन पेपर 1, तो 1/4.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ओनली फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाई बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, तो जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई करेंगे उनके लिए ये रहेगा। तो इस तरीके से जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस और काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। और रिजर्वेशन बेनिफिट SC ST OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलेगा अगर आप अपलोड कर देते हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसमें जो है कहाँ पे देखना है आपको, ये देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर होम पेज पे चलते हैं पहले। जैसे ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पर ही देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑफिसर और स्टाफ। तो ये जो दिया हुआ है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑफिसर और स्टाफ, इस पर एक बार क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे तो ये वाली पेज ओपन हो जाएगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑफिसर और स्टाफ वाली पेज ओपन हो जाएगी। क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, और इसमें जो है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, और इसमें थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अलग अलग पोस्ट दिया हुआ है। अलग अलग पोस्ट के दूसरे एंड पे आपको लिंक्स दिए हुए हैं, तो इस लिंक में जाके आपको डिटेल चेक कर लेना है पोस्ट वाइज। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड है उस पोस्ट के लिए जाके आपको डिटेल्स PDF पे क्लिक करके चेक करना। देख रहे हैं कितने सारे लिंक्स दिए हुए हैं, हर पोस्ट के सामने सेम रो में एक लिंक दिया हुआ है। तो इसमें पूरी डिटेल पढ़ ले अच्छे से, एज क्राइटेरिया, फीस, क्वालिफिकेशन, ये वो, और उसके बाद जो है ऊपर में सेम लिंक दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए, तो इससे जाके आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है 4 नवंबर लास्ट डेट रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जानी चाहिए।